इधर किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने नहीं जा रही है। उसका कहना है कि कृषि मंत्रालय की तरफ से जो प्रस्ताव भेजे गए हैं किसानों को, उस पर वो फिर से विचार करें, बातचीत के लिए सामने आए और कोई भी चिंता हो उसे सरकार दूर करने को तैयार है। किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। किसान की आमदनी 2022 किसान आंदोलन के दौरान पहली बार मीडिया ब्रीफिंग करने आए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, किसानों से बातचीत का रास्ता खुला है, कानून वापसी का नहीं। कृषि मंत्री ने फिर दोहराया कि इन कानूनों से किसान मंडियों की जगह से बचेंगे और कहीं भी अपनी पैदावार बेच पाएंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि किसानों की बिजली सब्सिडी भी खत्म नहीं की जाएगी। ऑन द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, बिजली संशोधन एक्ट में सरकार इतनी लचीली है कि पुराना सिस्टम जारी रहेगा और राज्य सरकार सब्सिडी दे सकेगी। किसानों को पहले की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी। The current system of providing subsidized power to the farmer would continue as at present. लेकिन सरकार की चुनौती बढ़ती जा रही है। किसानों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए अब मजदूर भी सामने आ रहे हैं। देश के 10 बड़े केंद्रीय मजदूर संगठनों ने 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का फैसला किया है। हमारे सारे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन पिछले 8 तारीख हम मीटिंग किया था वर्चुअल मोड में, और मीटिंग में ये फैसला लिया। तब तक ये ऐलान नहीं हुआ, तब उधर एक फैसला लिया जो अभी किसानों को जो आंदोलन चल रहा है, चरण चरण पे जो भी कार्यक्रम उसका आएगा, इसी में सब में ट्रेड यूनियन संगठन शारीरिक रूप से भी और सारे प्रक्रिया में भी शामिल होंगे और उसको सपोर्ट देंगे। 14 अक्टूबर के बाद पिछले करीब 2 महीने में भारत सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अहम मुद्दों पर अब भी दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। अब भारत सरकार के सामने अगली चुनौती 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को किसान संगठनों और मजदूर संगठनों के देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से निपटने की होगी। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।